हे गाइस, आई एम गौर सरदार एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लास ऑफ कॉमर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 1 का माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 जो सब्जेक्ट है उसका क्या सिलेबस है और क्या मार्क्स डिवीजन है। मतलब आपको इस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे और किस चैप्टर में कितना मार्क्स कैरी करता है वो आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड आपका वो फर्स्ट चैप्टर है जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर सेकेंड जो चैप्टर है ये है डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। जो डिमांड हमने पढ़ा था क्लास 12 में और जो सप्लाई हमने पढ़ा था क्लास 12 में, वो दोनों चैप्टर को एक कर दिया गया है, एक चैप्टर बना दिया गया है और उसका नाम दिया गया है डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। ठीक है, और फिर थर्ड जो है ये है कंज्यूमर बिहेवियर। ये भी हम क्लास 12 में पढ़े थे। यहाँ पे जितने भी 6 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं सारे हमने क्लास 12 में पढ़े थे। यहाँ पे जो है मर्ज किया गया है और थोड़ा सा अलग भी यहाँ पे कंटेंट है क्योंकि यहाँ पे पूरा ब्रॉडली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो फर्स्ट जो ये 3 चैप्टर्स हैं, पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस और तीसरा है कंज्यूमर बिहेवियर। इन तीनों चैप्टर को मिलाकर 15 मार्क्स कैरी करता है। और फिर आते हैं फोर्थ चैप्टर में जो कि है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, फिर फिफ्थ चैप्टर है थ्योरी ऑफ कॉस्ट और फिर सिक्स्थ चैप्टर है मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो आपका ये जो फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर है इन दोनों को मिलाकर आपको मिलेगा 10 मार्क्स और ये जो लास्ट 6 चैप्टर है ये आपको अकेला देगा 15 मार्क्स। अब ये सारे जो 6 चैप्टर्स है, इन चैप्टर्स में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, चलिए वो हम समझ लेते हैं। तो आइए जानते हैं आपको फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा इसके बारे में, फिर क्या क्या इसके यूजेस हैं वो मिलेंगे, लिमिटेशंस मिलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, डिफरेंस क्या है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में और दोनों के बीच में इंटरडिपेंडेंस क्या है। ये आपके फर्स्ट चैप्टर है। अब आते हैं सेकेंड चैप्टर पे जो कि है डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। यहाँ पे इंट्रोडक्शन मिलेगा डिमांड के बारे में, फिर कंसेप्ट मिलेगा क्या डिमांड किसे कहते हैं, क्या कंसेप्ट है इसका, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड, उसके बाद डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस हैं वो आपको जानने को मिलेगा, फिर चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या होती है ये दोनों चीज़ें, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके भी कुछ टाइप्स हैं वो भी आपको मिलेंगे, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी इस चैप्टर में। फिर आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, वहाँ पे भी आपको इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व, मार्केट शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, लॉ ऑफ सप्लाई, उसके बाद आपको यहाँ पर भी चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा, इन दोनों का कंसेप्ट मिलेगा आपको। फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मिलेगा, यहाँ पे भी 2-3 टाइप्स हैं। उसके बाद रेवेन्यू का कंसेप्ट भी आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगा। टोटल रेवेन्यू किसे कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू किसे कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू किसे कहते हैं, फिर डिफरेंसेस आपको मिलेंगे, फिर टोटल रेवेन्यू कर्व किसे कहते हैं वो भी आपको मिलेगा, रेवेन्यू और प्राइस इलास्टिसिटी में क्या डिफरेंस है वो भी आपको मिलेगा, रिलेशनशिप बिटवीन AR MR एंड प्राइस इलास्टिसिटी, ये चीज़ भी आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगी। फिर आते हैं हम थर्ड चैप्टर पे जिसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, यूटिलिटी क्या होता है उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा, कैसे मेजर किया जाता है यूटिलिटी को वो भी आपको मिलेगा यहाँ पे, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएंगी। फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के जो 2 अप्रोच है वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, कार्डिनल अप्रोच एंड मार्शलियन अप्रोच, मतलब कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच। फिर यहाँ पे आपको कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बहुत ही बड़ा एक वास्ट कॉन्सेप्ट मिलेगा समझने के लिए। फिर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। यहाँ पे एक नया चीज़ जो है वो है PCC, मतलब प्राइस कंजम्पशन कर्व। ये चीज़ थोड़ा नया है, आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है।
और उसके साथ इनकम कंजम्पशन कर्व, मतलब आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, इनकम कंजम्पशन कर्व भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। फिर आते हैं फोर्थ चैप्टर में जिसका नाम है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे आपको प्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में जानने को मिलेगा। उसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ये भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। प्रोडक्शन फंक्शन आपको यहीं पे मिल जाएगा। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन सब यहीं पे आपको मिल जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे दो लॉ मिलेंगे, एक शॉर्ट रन के लिए, एक लॉन्ग रन के लिए। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर। और ये दोनों जो लॉ है इसके पीछे रीज़न क्या है ये भी आपको इसी चैप्टर में समझने को मिल जाएगा। फिर दो यहाँ पे आपको नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, एक है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोक्वांट और एक है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोकॉस्ट। तो दोनों बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स हैं, नए कॉन्सेप्ट्स हैं, समझने में बहुत अच्छा लगेगा। और इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक जो है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, वो भी आपको यहीं पे मिलेंगे। आउटपुट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, सब आपको कॉन्सेप्ट्स इसी चैप्टर में मिलेंगे प्रोडक्शन से रिलेटेड। और एक नया टॉपिक जो है वो है एक्सपेंशन पाथ ऑफ फार्म, कितना एक्सपैंड कर सकते हो वो आपको यहीं पे मिल जाएगा। फिर आते हैं हम फिफ्थ चैप्टर पे जो कि है थ्योरी ऑफ कॉस्ट। इजी सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। इंट्रोडक्शन मिलेगा, उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जितने भी टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट, सारी चीज़ें आपको इसी चैप्टर में मिल जाएंगे। ये जो चैप्टर है थोड़ा सा यहाँ पे आपको कर्व शेड्यूल बनाना पड़ेगा, डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इन सारे टॉपिक्स के आपको शेड्यूल भी बनाने पड़ेंगे, डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे और अच्छे से समझने भी पड़ेंगे। फिर हम आते हैं लास्ट एंड फाइनल चैप्टर जो कि है आपका मार्केट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये जो चैप्टर है सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन को लेके डील करता है। तो इस चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, मार्केट रिलेशनशिप मिलेंगे, उसके बाद कुछ कंडीशंस मिलेंगे, कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कैसे होगा, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कैसे होगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी। इस चैप्टर में जो है आपको थोड़ा सा न्यू टॉपिक मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा क्योंकि ये अकेला चैप्टर है जो 15 मार्क्स कैरी करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गौरव सदा, साइनिंग ऑफ। याद रखिएगा शेयरिंग इज केयरिंग, इसलिए शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर कुछ डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे इससे रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स आपको मैं देता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हमारी मुश्किलों के धागे सुलझते नहीं, हमारे सपनों के बादल क्यों बरसते नहीं, समझदारों में से भी कोई समझता नहीं, पीछे से आलू डालने पे सोना निकलता नहीं।